आपके पास भी पुराने कपड़े रखे हैं और आप सोच रहे हैं क्या करूँ इनका, बताओ संगीता। तो चलो आपके साथ 2 आइडिया शेयर करती हूँ, पूरा वीडियो ज़रूर देखना। तो सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। तो मैंने लिया है एक जीन्स का पैंट। जीन्स का पैंट तो यार फटते ही नहीं हैं और पुराने हो जाते हैं, तो इसका भी मस्त आइडिया है। तो मैंने कुछ इस तरह से नाप-तोल की और कट कर ली। ये मतलब 15 इंच मैं लंबाई में कट कर रही हूँ। कुछ इसमें से मुझे पट्टियाँ निकालनी हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई आगे बताती हूँ। पहले मैं इसको आधा कर दूँ पैंट को, ऊपर का पार्ट अलग यूज करूँगी, नीचे का पार्ट अलग यूज करूँगी। तो ये 15 बाई 3.5 इंच की पट्टियाँ मुझे कट करनी है। तो एक पैर से 2 पट्टियाँ निकल आएंगी आसानी से। तो मुझे 4 पट्टियों की ज़रूरत है, तो मैं दोनों पैरों को कट कर दूँगी। यार दोनों पैरों को कट कर देंगे तो चलेंगे कैसे? यार पैंट के कट कर रही हूँ, अपने नहीं करूँगी, नहीं तो कौन खाने पीने को देगा। तो इस तरह से मैंने इनको अच्छे से खोला पैंट को और नाप तोल करके पट्टियाँ कट कर ली। इसमें मतलब कोई थिक कपड़ा ही लगाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। सॉफ्ट कपड़े से ये मज़ेदार आइटम नहीं बनने वाला और इतना काम का है कि आप अभी वीडियो देखेंगे और तुरंत बनाने बैठ जाएंगे। और आपने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे, बहुत वायरल जा रहे हैं, जाके देखिएगा। बहुत लोगों के मतलब अच्छे कमेंट आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंने काफ़ी सारी चीज़ पट्टियाँ कट कर ली हैं। देखिएगा ये मैंने कट की हैं 15 बाई 3.5 इंच की। और इसके साथ मैंने एक क्योंकि उतना नहीं था मेरे पास जीन्स, तो मैंने पतला कपड़ा था उसका भी यूज कर लिया। एक साइड पतला कपड़ा लगाऊंगी, एक साइड जीन्स लगा दूंगी। और इसके अंदर आप कोई थिक प्लास्टिक शीट भी लगा सकते हैं। और कुछ छोटी छोटी पट्टियाँ कट की हैं, इनके लिए मेरे पास नहीं था जीन्स, तो मैंने इसी तरह से जो मेरे पास कपड़े थे उनका यूज किया है। तो चलते हैं, इनको स्टिच करना है। तो नाप बता दी है, 15 बाय 3.5 इंच की ये पट्टियाँ हैं बड़ी वाली, और छोटी पट्टियाँ हैं 7 बाय 3.5 इंच की, जो मैंने छोटी छोटी कट की हैं। और कितनी कौन कट की हैं, तो ये बड़ी वाली मैंने 3 कट की हैं। पहले मैं सोच रही थी 4 कट करूं, लेकिन मैंने फिर 3 ही कट की हैं। फिर उनके साथ एक एक और, मतलब 6 पट्टियाँ लंबी वाली हो गई। और छोटी आपको दिखाती हूँ कितनी सारी छोटी। फिर इनकी करेंगे हम सिलाई। मैंने इनको अंदर की तरफ सीधा और बाहर की तरफ उल्टा रखा है। अब इसके 3 तरफ हमको सिलाई करना है। ऊपर तरफ खुला रखेंगे और दोनों साइड वो नीचे की तरफ सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो इनको भी ऐसे ही करना है। इनमें अंदर हम प्लास्टिक शीट जो थिक सी हो उसको लगा देंगे। तो चलते हैं, इनको सिलाई करके तैयार कर लेंगे। तो सिलाई कर ली है और टर्न करके सीधा भी कर लिया है। कुछ इस तरह से देखो सफ़ी आ गई है। अब हम फिर से इसकी नाप तोल कर लेते हैं, एकदम बढ़िया है और साइज भी सही। अब हमें आगे से मतलब आधा इंच छोड़ देना, फिर 3 इंच पर निशान लगाना है। कुछ इस तरह से पूरी लाइन में देखिए 3 इंच पर मैं निशान लगा लेती हूँ। 3 इंच पर निशान लगाने के बाद इसमें लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें ऊपर नीचे सेम इधर उधर नहीं होना चाहिए। अब जो पट्टियाँ थी इनको हम, जो नीचे की साइड खुला पार्ट उसका भी है और इसका भी वैसे ही रखेंगे। और इस तरह से जहाँ हमने 3 इंच पर निशान लगाया वहाँ रखते हुए इन पर सिंगल सिलाई लगाते जाएंगे। मतलब एक पट्टी में लगाएंगे, इसके बाद हम आगे तैयार करेंगे। तो सभी पे मैंने करके तैयार कर लिया है। एक हमारी पूरी सिल के ये तैयार हो जाएगी कुछ इस तरह से। तो अब दूसरे की बारी है। दूसरे पे सेम निशान लगाना है हमें 3 इंच पर, क्योंकि हमें उस पट्टी को इसमें जोड़ के तैयार करना है। तो देखिएगा इसमें इस तरह से मैंने सिल दिया है, ये सिल गया। अब इसको यहाँ रखते हैं और सिलाई लगा के दूसरे में अटैच करें। दूसरे में कैसे अटैच करेंगे चलो बताती हूँ। तो नीचे की तरफ ये सीधा पार्ट है, देखिएगा कुछ इस तरह से। अब हम एक पट्टी को पकड़ेंगे और 3 इंच पर ये रखेंगे, कुछ देखिएगा जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। और फिर इसको पकड़ते पकड़ते जाएंगे और 3 इंच पर हम रखते जाएंगे इन जो पट्टियों, और फिर इसको सभी को स्टिच कर लेंगे। एक एक करके स्टिच करेंगे, ये आसानी से वो अच्छे से स्टिच हो जाएगी। तो ये देखिएगा ये मेरा एक पार्ट स्टिच हो गया। अब इसी में हमें दूसरा पार्ट भी जोड़ना, तो हम दूसरे पार्ट में भी सेम तरह से जोड़ लेंगे जैसे हमने पहले पार्ट में जोड़ ली थी। तो ये सारी जोड़ जाएंगे, फिर दूसरे से हम अटैच कर, देखिएगा इसमें एक पार्ट में जोड़ लिया। अब जो हमारा दूसरा वाला है उसको वो भी 3 इंच पर जो निशान लगाए हैं उन्हीं पर हम इस तरह से पकड़ते हुए और स्टिच कर ले। आसानी से स्टिच हो जाता है, सिलाई मशीन पर रखेंगे और हम इसको सिलते जाएंगे। और इतना काम का चीज़ बनने वाला है। ऑनलाइन देखेंगे आप, मंगाएंगे, काफ़ी महंगा मिलता है। और यार जब हाथों से बन सकता है तो क्यों पैसा खर्च कर। कुछ लोग कहते हैं ये तो 50 रुपये में आ जाएगा, क्यों पुराने कपड़े बर्बाद कर रही हूँ। यार मेरे कपड़े हैं, मेरा काम है, मैं क्यों 50 रुपये डालूँ जब मैं खुद बना सकती हूँ। लोग जो 50 रुपये में बेच रहे हैं वो भी तो हाथ से ही बना के बेचते मतलब भेजते हैं।
तो अब इस तरह से मेरा पूरा स्टिच हो गया और इसको एक और कपड़े से मैं सिल लूँगी। इसकी जगह आप थिक कपड़ा भी ले सकते हैं, इतना ले कि वो फोल्ड हो जाए, मतलब मुड़ जाए, जहाँ हमें अंदर रखना हो वहाँ रख जाए। तो इस तरह से एक देखिएगा बढ़िया से बॉक्स बन गया है ऑर्गेनाइजर। अब इसमें क्या रखेंगे आप भी ये सोच रहे होंगे। तो ये जो मतलब एजेज हैं ख़राब से लग रहे हैं, इन पर भी कवर कर लेते हैं। ये पूरा फाइनल तैयार हो गया। अब बताइएगा, मेरी एक ड्रॉर है जिसमें मैं सॉक्स, रुमाल और अंडरगारमेंट्स वगैरह रख लेती हूँ। वो सारे उथल पुथल हो जाते हैं, एक सॉक्स मिलेगा एक मिलेगा ही नहीं। तो मैंने ये आइडिया सोचा कि इसमें सेट बना के अच्छे से फिट कर दूँगी, रुमालों को भी लगा दूँगी कि मेरे हस्बैंड को जब ज़रूरत हो तब मिल जाएगी, मेरे बच्चे को जब ज़रूरत होगी मुझे देने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही निकाल के इससे यूज कर सकते हैं। देखो कितना कमाल का आइडिया, आप भी जल्दी बना लो, क्यों 50 रुपये डाले दुकान पे। अब चलते हैं दूसरे आइडिया की तरफ। दूसरे इस तरह के दुपट्टा होते हैं, साड़ी के ब्लाउज़ होते हैं जो हम नहीं सिलवाते, क्यों 200-300 डालें यार इन ब्लाउज़ के, जब हमारे दूसरे ब्लाउज़ से काम चल जाएगा। तो आज चलो इनका भी आइडिया बताती हूँ। तो मैंने इस तरह से एक ब्लाउज़ का पीस लिया, उससे कुछ 3-3 इंच की पट्टियाँ कर ली हैं। आप 3 इंच से भी ज़्यादा कट कर लें, इतना कट करें कि हमें फोल्ड करें और हम बीच में सिलाई लगाएं तो दोनों तरफ हमारी मतलब सही से आए, अच्छे से आए। तो सभी को कट कर लिया। इसमें एक में नहीं आया तो मैंने उसी के सेट से मिलते हुए कलर यूज किए हैं, ब्लू, डार्क ब्लू, लाइट ब्लू, इस तरह के जो मेरे पास रखे हुए। तो आप इसमें साड़ी का भी यूज कर सकते हैं, दुपट्टे का, और ब्लाउज़ के जो पीस होते हैं उनका भी। अब हमें इन पट्टियों को करना क्या है, इस तरह से फोल्ड करेंगे और किनारे पर एक स्टिच लगा के तैयार कर लेंगे। पूरा जितनी लंबी आपकी हो उतना लंबा आप सिल सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से पकड़ा, इतनी चौड़ी है, और इसको सिलाई लगा के तैयार करें। तो सभी में मेरी सिलाई लग चुकी है। अब इनको करना है मैं टर्न करके सीधा। तो उसके लिए क्या है, काफ़ी चौड़ाई है इनमें, तो मैं कोई भी जो स्वेटर बनाने वाली सिलाई होती है उससे कर लूँगी, कोई लकड़ी हो उससे हो जाएगी, किसी भी चीज़ से हो जाएगी। आराम से इस तरह से डालेंगे और सीधा हो जाएगा। तो सभी को मैं कर लेती हूँ सीधा। सीधा करके तैयार कर लिया। अब इनका करेंगे क्या, चलो आपको बताती हूँ। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अब एक मैंने कपड़ा लिया है, ये 16x16 का है। आप फिर जितना मर्जी हो उतना बड़ा ले सकते हो, क्या बना रही हूँ वो आप उसी के अनुसार लें। अब इस तरह से मैंने इस पट्टी को रखा और इसके हल्की सी चुन्नट या फ्रिल बनाते हुए बीचों बीच सिलाई लगाना है कि दोनों तरफ कपड़ा बराबर आए और हमारी सिलाई बीच में आए और उसमें थोड़ी सी चुन्नट भी आए। तो इसके अच्छे से मैं लाइट डार्क इसी तरह के शेड्स बनाते हुए स्टिच कर लेती हूँ पूरे कपड़े पर। तो देखिएगा कुछ इस तरह से मैंने स्टिच करके तैयार करने वाली हूँ। देखो बीच में सिलाई लगा रही हूँ और इसको कपड़े को कट करती जाऊँगी, क्योंकि ऊपर छोटा लगेगा, फिर बड़ा लगेगा, फिर बड़ा, और इसी तरह से फिर लास्ट में छोटा बड़ा आता जाएगा। तो काफ़ी सारे मैंने आइडिया शेयर किए हैं आपके साथ पुराने कपड़ों के। ज़्यादातर मेरे पास यही स्टिचिंग के वीडियो ज़्यादा, वहाँ क्राफ्ट के भी करती हूँ। अभी कुछ दिनों से मैंने नहीं किया क्योंकि मैं लालची हूँ। मेरे पुराने कपड़ों के वीडियो वायरल हुए तो मैंने कहा चलो यार उसी का शेयर करूँ, क्यों पैसे बर्बाद करूँ। तो इतना तो मैंने सिल लिया, अब इसी तरह से और भी सिल लिया। अब और भी इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लग रहा है। अब क्या बना रही हूँ, अभी ये बता दूँ। मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो है इस चैनल पर वो है कुशन कवर। तो डिज़ाइन के मेरे पास इतने डिज़ाइन है, किसी दिन आके मतलब 50-60 तो 100 तो होंगी ही। इतनी डिज़ाइनों के कुशन बन के तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिएगा कुशन कवर, इससे आप डोरमेट भी बना सकते हैं। कुशन कवर है, पिलो कवर भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। देखिए है ना, बेकार चीज़ों से कितना सुंदर आइडिया शेयर किया। तो चलिएगा, ये था। अब अगला कुछ और आने वाला है, नया और स्टाइलिश। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये दोनों आइडिया कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर पसंद आए हों, आपके दोस्त को चाहिए हो तो अपने दोस्त के पास भी भेज देना। तो मेरे आइडिया आपको कैसे लगते हैं ये भी ज़रूर बताना, और जहाँ कमी हो वो भी लिख देना। उसके लिए भी मैं तहे दिल से आप लोगों का इंतज़ार करती हूँ कि कोई तो मेरी बुराई लिखे। चलो बाय बाय।